अब पहले कह गए हैं बंदऊ प्रथम मही सुर चरना, तो दो दो बार प्रथम थोड़ी आएगा। एक बार जब सबसे पहले ब्राह्मणों की वंदना कर गए तो यहां प्रथम लिखने की क्या आवश्यकता थी? प्रणवं प्रथम भरत के चरना। तो गोस्वामी जी कहते हैं पहली बार प्रथम तो ब्राह्मणों को कर लिया, अब अयोध्या का करते करते जनक जी को कर दिया बीच में, अब फिर से अयोध्या में चल रहा हूं, तो अब जितने लोग छूटे हुए हैं उनमें सबसे पहले मैं भरत जी को प्रणाम करता हूं, जिनके नियम और व्रत को बताया नहीं जा सकता। भरत चरित्र की कथा हम और आप श्रवण करेंगे हो। भरत जी जैसा भाई नहीं भाया। आज कल रात में मैं भरत बिना से कल हम रात में कैमूरी में रुक गए थे। जबलपुर उतरे सरकार 8 बजे रात को, और कैमूरी में रात को रुक गए। सुबह फिर आए हैं, तो रात को सोते सोते 11:30 12:30 के बाद हम लोग सोए, 1-1:30 बजे के आसपास। तो जब सोने गए उसके पहले बिना से एक चौपाई वही दिमाग में घूमने लगी, दोहा। नित पूजत प्रभु पावरी, प्रेम न हृदय समान, मांगी मांगी आयसु करत राज काज बहु भान। आप दर्शन करिए, भरत जी के नियम का दर्शन करिए। नित पूजत प्रभु पावरी। भरत जी रहते कहां हैं? अयोध्या में नहीं। राम जी वन में थे तो भरत जी अयोध्या में नहीं थे। कहां थे? नंदीग्राम। दिन भर अयोध्या में आकर राजपाट संभालते थे, परंतु जब विश्राम करने का समय आता था तो अयोध्या में नहीं रहते थे। सोचे भरत जी मेरे भैया वन में हैं और मैं उनका छोटा भाई सेवक होके महल में रहूंगा। याद रखिएगा, जिस सुख का भोग स्वामी न करे हो, सेवक को जीवन में उस सुख का भोग कदापि नहीं करना चाहिए। भरत जी अयोध्या छोड़कर नंदीग्राम में चले गए। फिर सोचे भैया तो मेरे धरती पर सोते होंगे, मैं सेवक हूं, सेवक को स्वामी के नीचे रहना चाहिए। अस्तु नंदीग्राम में भरत जी धरा में गड्ढा खोद के और उस गड्ढे में कुशा की चटाई बिछाकर सोने लगे। ये इनका व्रत है। नियम क्या? नित पूजत प्रभु पावरी। नित्य सुबह जाते थे और भगवान के पादुकाओं को, जिनको राज सिंहासन पर रखे थे, भरत जी नित्य जाकर और उन पादुकाओं का षोडशों प्रकार पूजन करते थे। क्यों? भरत जी पादुका नहीं मानते थे। भरत जी को तो लगता था मानो पादुकाओं के रूप में उनके साथ चित्रकूट से साक्षात सीताराम जी आकर पधार गए हो, और भगवान मानकर उन पादुकाओं की नित्य पूजा करते। कोई भी निर्णय लेना होता था तो जाकर राम जी के पादुकाओं से भरत जी प्रणाम करके अनुमति मांगते थे, प्रभु आप हमें आज्ञा दीजिए तो हम ये व्यवहार पूर्ण कर लें। ये नियम भरत भैया। यूं कोई महान नहीं होता हो, यूं कोई महान नहीं होता। गोस्वामी जी कहते हैं भरत जी के नियम और उनके व्रत को कोई बता नहीं सकता। मैं उन भरत जी को बारंबार प्रणाम करता हूं। राम रूपी चरण में, कमल रूपी चरण में जिसका मन भंवरा बनकर और उस प्रेम रूपी रस को प्राप्त करने के लिए दिन रात उस चरण में ही लिपटा रहता है, मैं उन भरत जी को बारंबार प्रणाम करता हूं। भरत भैया के बाद लक्ष्मण भैया की वंदना करते हैं। कहते हैं बंदऊ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता, रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। भरत जी के बाद गोस्वामी जी लक्ष्मण भैया को प्रणाम करते हैं।
कौन लक्ष्मण जी? शीतल सुभग भगत सुखदाता, जिनका चरित्र भक्तों को शीतलता प्रदान करे, भक्तों के मन को, भक्ति को सुंदरता प्रदान करे, जो भक्तों को सुख प्रदान करे, ऐसे लक्ष्मण जी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। अगली पंक्ति में तो गोस्वामी जी बड़ी अद्भुत बात लिखे, कहते हैं कि राम जी क्या कीर्ति पताका है। पताका समझते हैं ना, झंडा। झंडा कितना भी बड़ा हो जाए, यदि झंडे के नीचे डंडा नहीं है तो वो झंडा आकाश में फहरने वाला नहीं है। झंडा खूब सुंदर बना लीजिए, डंडा ही नहीं है। कहते हैं यदि राम जी की कीर्ति पताका है तो उस राम जी के कीर्त रूपी पताके को पूरे संसार में लहराने के लिए मेरे लक्ष्मण भैया का जीवन दंड के समान भया। लक्ष्मण जी के जीवन रूपी दंड पर ही रघुनाथ जी का कीर्ति पताका फैला हुआ है। ऐसे लक्ष्मण जी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। गोस्वामी जी ने लक्ष्मण जी को प्रणाम किया। लक्ष्मण भैया के बाद अब सबसे छोटे भैया, अरे शेष सदा सुसान कुल रहमो पर कृपा सिंधु सौमित्र गुना कर रिपुसूदन पद कमल नमामि सूर सुशील भरत अनुगामी। रिपुसूदन यानी शत्रुघ्न भैया। सबसे अंत में शत्रुघ्न भैया को प्रणाम करते हैं और शत्रुघ्न भैया के जीवन का वैशिष्ट्य एक शब्द में कहते हैं, भरत अनुगामी। क्या है? भरत अनुगामी। अभी किसी कथा में एक बात, बड़ी अच्छी बात आई। जब हम अपने बड़े के साथ रहते हैं ना तो हमको अपना दिमाग नहीं चलाना चाहिए। बड़े के साथ है तो पीछे पीछे चलिए, सोचना ही नहीं। क्यों? बड़ा ही हमको मार्गदर्शन देते हुए हमको मंजिल तक लेके जाएगा। शत्रुघ्न जी अपना दिमाग नहीं चलाते, फिर भरत अनुगामी, भरत जी के अनुगामी हैं। अर्थात आप मानस पढ़िएगा, सुनिएगा, शत्रुघ्न जी बोलते ही नहीं, भरत जी के पीछे पीछे खड़े रहते हैं। हमको भी कोई मार्गदर्शन देने वाला है ना तो हम धरती के सौभाग्यशाली जीव हैं। भरत जी के पीछे पीछे शत्रुघ्न भैया रहते हैं। गोस्वामी जी ने उनकी वंदना की और चारों भाइयों की वंदना करने के बाद अब हनुमान जी महाराज पर पहुंचते हैं। कहते हैं गोस्वामी जी से हनुमान जी की वंदना करते हैं। कौन हनुमान जी? महावीर विनमो हनुमान। कौन हनुमान जी? जिनकी कीर्ति राम जासु जस आप बखान। मैं उन हनुमान जी को प्रणाम करता हूं जिन हनुमान जी के जश को अपने मुख से राम जी गाते हैं। वो भजन आप सुने होंगे, अरे कपि से उरीण हम नाहि। सरकार, अरे भरत भाई कपि से उरीण हम नाहि। जिन हनुमान जी की कीर्ति का बखान स्वयं मेरे प्रभु राम करते हैं, वो है जिस सेवक की प्रशंसा उसका स्वामी करे उससे बड़भागी कोई दूसरा नहीं हो सकता। श्री हनुमान जी की वंदना करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, प्रणवं पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगा बसहि राम सर चाप धर। हनुमान जी की
वंदना करने के बाद कपियों के राजा सुग्रीव जी, रीछ कहें तो जामवंत जी, निशाचरों के राजा विभीषण जी, अंगद आदि जितने कपि हैं, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी समस्त कपियों को प्रणाम करते हैं। इसके बाद भगवान के चरण के जो जो उपासक हैं, वो पक्षी राज जटायु जी क्यों ना हो, मृग क्यों ना हो, सुर नर असुर जितने हैं, गोस्वामी जी सबको प्रणाम करते हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। सुक, सनकादि, भक्त, मुनि, नारद जितने लोग भगवान की गुणगान में लगे हैं, गोस्वामी जी सबकी वंदना करते हैं। और उसके बाद पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी मेरी मां जानकी जी की वंदना करते हैं। देखिए, महापुरुषों के श्रीमुख वचन मैं आपको सुनाऊं। आजकल क्या विडंबना है, जिसको देखिए वही गायत्री मंत्र पढ़े जा रहा है। गायत्री मंत्र वेद की ऋचा है, वेद वाक्य है, वेद की ध्वनि है, और कंधे पर जब तक यज्ञोपवीत न हो तब तक हम वेद की ऋचा नहीं बोल सकते हैं। पूज्य मलूकपीठ सरकार के एक बार मैं प्रवचन सत्र को सुन रहा था, कह रहे थे माताओं को गायत्री मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए, गायत्री मंत्र के स्थान पे माताओं को पढ़ना है तो ये चौपाई पढ़िए। गोस्वामी जी ने मां की जो वंदना की है, क्या? जनक सुता जग जननी जान, जनक सुता जग जननी जान, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावो, ताके जुग पद कमल मनावो, जासु कृपा निरमल मति पावो, जासु कृपा निरमल मति पावो, जासु कृपा निरमल मति पावो, जासु कृपा निरमल मति पावो। जनक सुता है। स्त्री का 3 स्वरूप बताया गया, बेटी, पत्नी और मां, है ना सरकार? स्त्री का ही ये 3 स्वरूप है, बेटी, इस पत्नी और मां। गोस्वामी जी की क्या अद्भुत रचना हो, अर्धाली में ही तीनों स्वरूप बताया। जनक सुता, जनक जी की बेटी, जग जननी जगत की मां, अजान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। कौन जानकी? जो करुणा निधान भगवान की अतिशय प्रिया है, मेरी प्रभु की अर्धांगिनी, मेरी मां जानकी मैया। इनको गोस्वामी जी प्रणाम करते हैं। ताके जुग पद कमल मनाओ। गोस्वामी जी मां के दोनों चरण कमल को बारंबार प्रणाम करते हैं। क्यों? ये वही कमल पद है जिनसे, जिनकी कृपा से जासु कृपा निरमल मति पावो। मां की कृपा से मन निर्मल होगा। किसकी कृपा से? मां की कृपा से। और राम जी क्या कहते हैं? निरमल मन जन सोई पावा।
राम जी कहते हैं जिसका मन निर्मल हो गया वो मुझे पाया हुआ है। मन निर्मल कैसे होगा? मेरी मां की कृपा से। कथा कहती है यदि भगवान को प्राप्त करना है तो मेरी मैया की सेवा में रहिए, मां के चरणों में रहिए, मां की कृपा होगी तो मन निर्मल होगा। अब मन निर्मल होगा तो रघुनाथ जी अपने आप आकर प्राप्त हो जाएंगे। गोस्वामी जी ने मां की वंदना की और सबकी वंदना करने के बाद अब अंत में मेरे राम जी की वंदना करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं पुनि मन बचन करम रघुनायक। तपस्वी हैं। तपस्वी मतलब जो जीवन का हर क्षण सदुपयोग में ले, जो जीवन के हर क्षण को उपयोग में ले रहा है, उसका उपयोग कर रहा है, वो तपस्वी है, तापस है। शम यानी जिसका मन उसके बस में हो गया। मन बस में अर्थात हम जो देखना चाहें वही देखेंगे, हम जो खाना चाहें वही खाएंगे, नहीं खाना तो मन कितना भी कहें हम पा नहीं सकते। तपस्वी मन को अपने बस में कर लेते हैं और हम लोगों को मन अपने बस में करके रखता है। आप कहोगे कैसे महाराज? 5 बज गया है, मन कह रहा है ना चाय मिल जाए तो आनंद आ जाए। किसने कहा? मन ने। हम मन के बस में हुए कि नहीं हुए? भरद्वाज जी का मन उनके बस में है। जिधर चाहेंगे मन उधर ही जाएगा। सम यानी मन बस में हो जाए, दम यानी इंद्रियां बस में हो जाए। ये आंख, नाक, कान, मुंह, ये जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां बस में है, दया के भंडार है। और सबसे अद्भुत बात गोस्वामी जी भरद्वाज जी के लिए कहते हैं, ये भरद्वाज जी परमार्थ पथ परम सुजाना, परमार्थ पथ परम सुजाना। परमार्थ पथ पे चलने वाले सज्जन हैं। परमार्थ क्या है? परमार्थ क्या है? आगे के दिनों में श्रवण करिएगा। मन से, वचन से और कर्म से राम जी में प्रेम करना ही ये असल परमार्थ है। लोग कहते हैं ना कुछ परमार्थ किया करो। परमार्थ कोई व्यवहार नहीं है। परमार्थ हमारे जीवन की एक स्थिति का नाम है, हमारे मन की अवस्था का नाम है। परमार्थ क्या? मन, क्रम, वचन, राम चरणों में प्रेम हो जाए, ये परम परमार्थ। भरद्वाज जी प्रयाग में रहते हैं और आप सब जानते हैं प्रयाग में प्रत्येक वर्ष माघ महीने में, माघ समझते हैं ना, जनवरी के महीने में आता है। माघ महीने में जब भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब प्रयाग में 1 महीने का मेला लगता है। आज भी लगता है। भारत के ऋषि मुनि जाकर और प्रयाग में 1 मास तक कल्पवास करते हैं। आज आप में से कई लोग कुंभ के मेले में गए होंगे प्रयाग में इस वर्ष। तो सरकार व्यवस्था करती है कि आप यहाँ अपना टेंट लगाइएगा, आप इस सेक्टर में टेंट लगाइएगा, आप वहाँ अपना टेंट लगाइएगा। उस समय जब भरद्वाज जी वहाँ थे तो जितने ऋषि मुनि आते थे तो सबको स्थान भरद्वाज जी देते थे। आप यहाँ रहिए, आप वहाँ लगाइए। 1 मास रहने के बाद जब मुनि लोग भरद्वाज जी से विदा मांगकर जाने लगे तो एक ऋषि है जिनका नाम है याज्ञवल्क्य ऋषि, परम विवेकी है। भरद्वाज जी जब उनको जाते देखे ना, गए चरणों को पकड़ के रोकने लगे, कहे मुनिवर सब जा रहे हैं, कोई बात नहीं प्रभु, आप मत जाइए अभी।
और हम कहें ना, प्रेम से तो भगवान को भी रोका जा सकता है, इंसान की क्या बात है? देखिए, एक मैं निवेदन करूं आपसे, कोई रोकता है जब हमें, तो हमें पता रहता है कि ये ऐसे ही कह रहा है कि सत्य में रोकना चाहता है, सब पता चलता है। कई लोग नाटक भी करते हैं, बहुत सुंदर नाटक करते हैं। आप आज रुक जाते तो बहुत अच्छा रहता। मन में क्या चलता, कब भागे यहां से, दोबारा लौट के ना आवे। लेकिन इतना तो कहना ही पड़ता है कि आप ना जाते तो बहुत अच्छा लगता। भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी को रोका, लेकर गए अपने आश्रम में, दिव्य आसन पर उनको बिठाया, पधराया, षोडशों प्रकार पूजन किया, चरणों को पखारा। जब सारा व्यवहार पूर्ण कर लिया तो याज्ञवल्क्य जी ने पूछा, भरद्वाज जी आपने मुझे क्यों रोका? अब पते की बात आई, भाई रोके होंगे तो कोई कारण होगा ना। पूछा क्यों रोका? तो भरद्वाज जी हाथ जोड़ के कहते, मुनिवर, नाथ एक संशय बड़ मोरे, और मैं जानता हूं करगत वेद तत्व सब तोरे। कहते हैं भरद्वाज जी, मुनिवर मेरे मन में एक संशय है, और मैं ये भी जानता हूं कि भरद्वाज के संशय को आपको छोड़कर कोई दूर करने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके हाथ में वेद के, चारों वेद के तत्व हैं। चारों वेद का तत्व आपके हाथ में है। करगत वेद तत्व सब तोरे। अब आप कहोगे महाराज चारों वेद के तत्व क्या है? प्रश्न उठता है ना, ये चारों वेद का तत्व क्या है? तो इसका उत्तर मानस में गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने जब नामकरण किया चारों भाइयों का, तो उसके बाद महाराज दशरथ से बताया। क्या बताया? धरे नाम गुर हृदय विचारी, करगत वेद तत्व सचारी। हरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सुतचारी। हरे नाम, क्या बताया? वेद तत्व नृप तव सुतचारी। क्या बताया? महाराज आपके चारों पुत्र चारों वेद के तत्व हैं। चारों वेद का तत्व कौन? राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। ये जो चारों तत्व हैं वेद के, ये याज्ञवल्क्य जी के हाथ में है। हाथ में यानी राम लक्ष्मण आके हाथ में नहीं बैठ गए, हाथ में नहीं बैठ गए। वो कहते ना महाराज ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। किसी विषय में निपुण हो जाना बाएं हाथ का खेल हो जाता है, अर्थात हम उसके बारे में विधिवत जानते हैं। करगत वेद तत्व सुतचारी, अर्थात महाराज कहते हैं, महाराज से गुरुदेव कहते हैं आपके चारों पुत्र वेद के तत्व हैं। इधर याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी कहते हैं वो तत्व को आप ठीक से समझते हैं। और समझिएगा, मन में संशय हो ना तो सबसे नहीं पूछना चाहिए। क्यों? जो स्वयं उलझा हुआ है वो आपके उलझन को कैसे सुलझा पाएगा? है? जो अपने में परेशान है वो आपकी समस्या कहां से दूर करेगा? जीवन में यदि कोई समस्या हो तो अपने सद्गुरु के शरण में जाना चाहिए, महात्मा के शरण में जाना चाहिए। महाराज को जब ग्लानि भई चक्रवर्ती जी को कि मेरे पास पुत्र नहीं है, चौथेपन में आ गया,
तो महाराज दशरथ वैद्य के पास नहीं गए, कहां गए? गुरु गृह गया तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। महाराज दौड़कर गुरु जी के पास गए। भरद्वाज जी कहते हैं, मुनिवर मेरे मन में एक संशय है और मैं जानता हूं मेरे इस संशय को आपको छोड़कर कोई दूर करने वाला नहीं है, लेकिन कहने में भय लग रहा है। भय क्यों? कहीं आप क्रोध में ना आ जाए। आप कहेंगे इतने बड़े महात्मा और इतनी छोटी सी बात नहीं जानते हैं? और लज्जा आ रही है। लज्जा क्यों? मैं बाबा वाल्मीकि ऋषि का शिष्य भरद्वाज, आप सोचेंगे इतने बड़े महात्मा के शिष्य हैं और इनको इतनी छोटी सी बात नहीं मालूम। मुझे भय और लज्जा दोनों आ रही है। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, आप संकोच का त्याग करके पूछिए, क्या संशय है आपको? भरद्वाज जी कहते, प्रभु राम नाम के अमित प्रभाव को संत पुराण उपनिषद सब गाते हैं। भगवान शंकर सतत राम नाम का स्मरण करते हैं, जप करते रहते हैं। मैं तो सुना हूं काशी में मरने वाले जीव को कान में राम कह के भगवान शंकर मुक्त कर देते हैं। ये सब लोग जिस राम की महिमा गाते हैं, मेरा प्रश्न यही है, ये राम राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही राम कवन, ये राम जी कौन है? अब आप कहेंगे महाराज इतने बड़े महात्मा हैं और इनको ये भी नहीं मालूम कि राम जी कौन है। याद रखिएगा, राम जी के बारे में प्रश्न वही करता है माई बाप जो राम जी को जानना चाहता है। नहीं तो लोग प्रश्न नहीं करते, तर्क वितर्क करते हैं। और एक बात कहें चंदन बाबू, जानता वही है, इसको ठीक से समझिएगा, जानता वही है जो जानता है कि हम कुछ नहीं जानते हैं, और जो जानता है कि हम सब जान गए, इसका मतलब अभी वो कुछ नहीं जानता है। ये मूल अंतर है। जानने वाला कभी ये नहीं जानता कि हम जान गए। क्यों? प्यास लगने पर आप जल पान करिएगा तो आपका प्यास समाप्त हो सकता है, लेकिन इसकी प्यास लग जाएगी ना तो कितना भी सुनते रहिए, आपको लगेगा कि अभी बाकी ही है, अभी बाकी ही है, और सुने और सुने। क्या प्रश्न किए? राम कौन है? कहते हैं भरद्वाज जी से कि याज्ञवल्क्य जी, एक राम को मैं भी जानता हूं। अयोध्या वाले महाराज दशरथ जी के पुत्र राम, जिनकी महिमा तीनों लोक में फैली है। उनकी पत्नी सीता का हरण भया, राम जी को क्रोध आया, युद्ध में उन्होंने रावण का अंत कर दिया। मेरा आपसे एक प्रश्न है, जिस राम को मैं जानता हूं, क्या शंकर जी भी उसी राम जी को जपते हैं, या शंकर जी जिसको जपते हैं वो कोई और राम, और मैं जिनको जानकर बैठा हूं मेरे वाले कोई और राम? ये मेरा प्रश्न है आपसे। भरद्वाज जी के प्रश्न को सुनकर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराए। बोले, भरद्वाज जी बताइए मैं क्या करूं? भरद्वाज जी कहे, प्रभु जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, जैसे मेरा भ्रम समाप्त हो आप वही करिए। कैसे समाप्त होगा? प्रभु कथा सुना दीजिए राम जी की। याज्ञवल्क्य जी बोले कि थोड़े में सुनाऊं कि विस्तार से सुनाऊं? भरद्वाज जी कहे, प्रभु थोड़े में तो मैंने ही आपको सुना दिया,
एक राम अवधेश कुमारा, तिन कर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लयो अपारा, भयो रोष रन रावण मारा। थोड़े में तो मैंने सुना दिया, आप कहु सो कथा नाथ विस्तार। प्रभु आप कथा को विस्तार पूर्वक सुनाइए। याद रखिए, जीवन में कभी भजन और भोजन थोड़े में नहीं करना चाहिए। क्या क्या महाराज? भजन और भोजन इसको थोड़ा नहीं करना चाहिए, एकदम चकाचक आनंद में करना चाहिए। कई लोग भजन कहते हैं कि महाराज हम तो बोल आए हैं, हमारे बदले भी हाथ जोड़ लेना। अच्छा, तुम्हारे बदले वाले यानी कोई भोजन कर लेगा तो तुमको मिल जाएगा? ये कभी नहीं कहते हो कि देखो टाइम नहीं है, मेरे बदले आप 2 पराठा खा लीजिएगा। कहता है क्या कोई? आदमी बेड पर हो, कितना भी बिजी हो, गाड़ी चलाता रहता है, खाता रहता है। याद रखिएगा, जिस प्रकार भोजन अपने को स्वयं करना पड़ता है, उसी प्रकार आपका भजन भी आपको स्वयं करना पड़ेगा। आपके बदले कोई करने वाला नहीं है। जय हो। आदरणीय श्रीमान आरएस रघुवंशी जी आपके डिस्ट्रिक्ट जज हैं, उपस्थित हैं, सब परिवार आए हैं, स्वागतम आपका। नारायण। भजन और भोजन ये अपने करना पड़ता है, हमारे आपके बदले कोई दूसरा करने वाला नहीं है। क्या कहा? आप हमको विस्तार से भगवान की कथा सुनाइए। बोली सब बता देती है, बोली सब बताती है। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी की बातों को सुनकर प्रसन्न हो गए। बाबा कहते हैं, अरे जाग बलिक बोले मुस्काए, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताए। जाग बलिक बोले मुस्काए, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताए। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहूं सुने राम गुण गूढ़ा, चाहूं सुने राम गुण गूढ़ा, किन्हीं प्रश्न मनहु मति मूढ़ा। किन्हीं प्रश्न मनहु मति मूढ़ा। सुनहु सादर मन लाए, कहूँ राम के कथा सुहाई। हाथ सुनहु सादर मन लाए, कहूँ राम के कथा सुहाई। हाँ, कहूँ राम के कथा सुहाई। कहूँ राम के कथा सुहाई। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भरद्वाज जी आपकी चतुराई मैं समझ गया। आप भगवान की कथा सुनना चाहते हैं, इसीलिए मूढ़ बनकर आपने मेरे से प्रश्न किया। एक बात याद रखिएगा, जीवन में कभी भी अपने से बड़े के आगे बुद्धिमान नहीं बनना चाहिए। क्यों? बड़े के आगे बुद्धिमान बनेंगे ना
तो जीवन में कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। मिलता तो वही है जो अपने से बड़े के आगे ना समझ बनकर बैठ जाता है। मुझे कुछ नहीं मालूम, आप जो बताइएगा वही प्राप्त होगा। भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि आप मूढ़ बनकर जानबूझकर प्रश्न किए हैं। क्यों? क्योंकि आप भगवान की कथा सुनना चाहते हैं। भरद्वाज जी, भगवान की कथा मोह को समाप्त कर देने वाली कथा है। मोह, आपसे कल निवेदन किया था, मोह क्या है? हम ही सब कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा मोह है। कई लोग मिलेंगे आपको घर में कहते हुए, आनंद में उठा लो, नहीं रहूंगा तो पता चलेगा तुमको। अरे पूरी दुनिया आप ही चला रहे हो क्या? कम किए क्या हो? साउंड कम किए क्या? मॉनिटर चला गया। श्री राम, श्री राम, श्री राम।